भैया भाई नारा सुरमलीला बढ़िया चले सुरमल सरदा जा सिंहासन है सुरमल राजा कोनो ने खबर मोहब्बत कोनो ने समदिया देवी के या बई मोहब्बत रही रही याद है याद राज रही रही याद रानी सा तब मोहब्बत काठिले नामालय जब हबी करके जाई काठिले नामालय चाहिए मोहब्बी रानिया बस वाला राजी यहाँ मार रही रही याद रानी भविष्य रानी क्यों मूवी किला का नाम अपने जवान पर लेते हैं? आज मुझे राज महबा का याद बहुत सता रहा है रानी। मूवी किला का याद करके क्या कीजिएगा? संसार में जब अपना भाई नहीं हुआ तो उस राज की क्या देखेंगे हम? उस राज के ऊपर क्या नजर उठा करके देखेंगे जिस राज से घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया? रानी इसमें गलती मेरे भाई का नहीं है, ये गलती तो हम लोग कर बैठे हैं जिसका परिणाम और दुर्दशा मिल रहा है। आज मुझे दाया भाग का आंख भी फरकता है रानी, लगता है कि कोई संकट मेरे राज महबा पर छा गया है, इसलिए मेरे दाया भाग का आंख फरकता है। राज महबा पर किसी तरह की वातावरण आ जाए उससे हमको क्या लेना देना है? अगर थोड़ी सी भी दिल में बड़े मालिक को जगह रहती तो बैठने के लिए कुछ स्थान दे देते, लेकिन जवाब दे दिए कि निकाल दो, दोनों तीनों को घर से बाहर या चला जाएगा, जहां मन तहां अपने जीवन को व्यतीत करेगा। किसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रही हो तो अपनी जबान पर मत नाम लीजिए उस नाम का जिस नाम से घर धक्के दे करके निकाल दिया गया। नहीं रानी, जब तक सांस चलेगा रानी मैं राज महबा अपने भाई और भाभी को कभी नहीं भूल सकता। भैया दुश्मन बनल स्वामी हमार गोतनी दुशासन बन के चिराहारी ले
बेटा जे दुश्मन बनले मोहाबियेरा केकरा पर विश्वास करते रानी फूलाबा पर है तू लारा रहा इंदल बाबुआ चाचा चाचा कहलाली है ते दूल्हा सोरा रानी बोल सुरमल सिंह। तूने सुरमल सिंह से वादा किया था, की थी? तूने हार गई, मैंने जीत गया। क्या इरादा है तेरा? इरादा यही कि शादी करेंगे। शादी? हाँ। इतना जल्दी? और क्या? सुरमल सिंह बोल। सब दिन का तू मूर्ख रह गया। सोना रानी तुमसे बाजी लगाकर तुमसे युद्ध की थी, मैंने हार गई, शादी करेगा? हाँ बोल। शादी करने का विधिकरण तुम जानता है? मैं तो नहीं जानता, तुम तो जानती है तो तुम बता। क्योंकि तेरी माँ पिता बताया नहीं है। नहीं। नाना किला में जब कुमारी बेटी थी मैं, तो मोबीगर के राजा से शादी करने के लिए 12 बरस मैंने शिव भगवान की पूजा की थी। अच्छा। तेरे ये पापी नगरी सुरमलपुर में आ गई हूँ, ये सुरमलपुर के पाप को धोने के लिए मैंने 12 बरस तेरे राज में सदा व्रत बांटूंगी, उसके बाद तेरे साथ शादी। सोना रानी बोल राजा। इतना बकवास तुम छोड़ दे। अच्छा इतना बहाना छोड़ दे, सुन ले मेरे बात। बोल ना तू भी दुतिया लड़की, मैं भी दुतिया लड़का। चल बगल में गंगा जी है, दोनों आदमी गंगा स्नान कर लेंगे और मरबा पे बैठ के शादी कर लेंगे। रे मूर्ख राजा,
कौन कहता है गंगा नहाने से पाप दूर हो जाता है? इंसान की मन की भ्रम है कि गंगा नहाए शुद्ध हो गए। अगर वैसे नहीं करेगी शादी, तुम्हारे मांगों में जबरदस्ती सुन डालेंगे। सुरमल सिंह, होश में बोल। अगर तू मुझसे बाय जबरदस्ती शादी करेगा तो मैं तेरे राज में आत्महत्या कर लूंगी। नहीं चोरा रानी, शांत रह। तुमको मरने के लिए नहीं देंगे, तुमको जिंदा रखेंगे। सदा व्रत की तैयारी कर। सुनते ले, अगर 12 वर्ष तक सदा व्रत बांटेगी तो मेरा डर से कोई छतरी नहीं आता है, तो खाएगा कौन? तेरे राज में नहीं जोगी आएगा, ना फकीर आएगा, ना कोई भिखारी आएगा। कोई मेरा डर से क्योंकि ये पापी नगरी की भोजन करने के लिए कोई साधु नहीं चाहता है। सोना रानी तेरे राज में आ गई तो सोना के तेरे राज को मैं चमका दूंगी। चल बता। 3 व्यक्ति को तू फ्री कर दे, हजारों के हजारों जोगी महात्मा पहुंचने लगे। कौन कौन? जोगी, दूसरा महात्मा, तीसरा फकीर। सोना रानी, 3 व्यक्ति लिए तुम क्यों मरती है? आज से सुरमल सिंह हजार आदमी के फ्री कर दिया। कंगाल बन जाओगे तुम। मैं आ रहा हूँ सनवर्षा कचहरी से लेकर सदाव्रत। देर मत करना, सुबह हो चुकी है। आ गए हर से गोरिया के जल में दीदी गई चना फसल लगेगा। हो सुरमल सिंह रानी जी नग जा सदा है बरात ये लाख आए सुरमल सिंह छौरा दी नरवा दल तैया हमारा गगारिया ले कर गई फसला काली करिए तो सदा है बरात ये लियो रानी जी है हमार सदा है बरात अखिल ही आयो जोगी रानी है हमार सुरमल सिंह आये तो कहाना चौधरी रे पुरिया चैतो पारा रे बारिश मरवा तैयारी
अरे पूरा में हो दिशा से साधु हे पश्चिम ललयौ पूरब दिशा से महतमाया पश्चिम लल जय अच्छा रचा भैया साधु रहिया में जाए गुजारा महात्मा इहो दुनिया में साधु बाप सुनी जय श्री राम। थोड़ा देर बिलनिया बाबा या बना के कुटिए भोजन हो मांग ले बई रहिया में जाए आत्मा दुराई हो जाते इहो साधु जी के भोजन कराई देवा साधु बाबा को करियो विश्राम बाबा या वाला कुटिए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बचिया बाबा महाराज क्या हम संत महात्मा को कुछ खाने के लिए कुछ भोजन मिल सकता है? अवश्य मिल सकती है बाबा। अच्छा तो क्यों नहीं ठीक बाबा? है। हाँ मैं अभागल इस चौबटिया प्रतापी लोग की इंतजार करती रहती हूँ बाबा। क्या हम ही लोगों का इंतजार करती है? जी बाबा कि किस रास्ते से साधु महात्मा आएंगे, किस रास्ते से फकीर भिखारी आएंगे। मैं अपने हाथों से उसे भोजन कराती रहूंगी और जितना महात्मा साधु मिलेंगे वो आपके पास भेजते रहेंगे बाबा। ठीक है बच्चे ठीक है। बाबा बैठिए ना बाबा। हाँ हम तो 7 रोज से भूखे हैं बचिया। भोजन कराऊंगी बाबा आपको, इच्छा पूर्ण भोजन कराऊंगी मैं। हाँ ए हो भोजन लेला महात्मा हया वाला कसवजा जय श्री राम। इच्छा पूर्ण वचन बापा करियो सूरमलपुरा दादा है जाना बचिया साधु जी कह जा बचिया है जय साधु बाबा के भोजना ये करियो बाबा सूरमलपुरा नहीं हम भोजन नहीं करेंगे। अरे बच्चिया तुम्हारे आंखों में मैं आंसू देख रहा हूं। जो कोई खुशी खुशी संत महात्मा को भोजन कराते हैं
तो खुशी खुशी भोजन कराते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे आंखों में आंसू देख रहा हूं, मैं भोजन नहीं करूं। नहीं। जय श्री राम। बचिया, अरे तुम रोती क्यों? तुम्हारे पास कौन ऐसा विपत्ति है जो तुम भोजन भी बांटती हो और रोती भी? रोना और हंसना तो ये ईश्वर बनाया है ना बाबा। ये बात तो सत्य है। दुख और सुख संसार में तो ईश्वर ही दिए हैं ना बाबा। हाँ हाँ। अगर हाथों की उंगलियां बराबर हो जाती बाबा तो संसार में सभी इंसान एक ही बराबर रहता। वो बात तो ठीक है, लेकिन खुशी और गम का आंसू अलग अलग होता है बचिया। आप साधु हैं बाबा। हाँ, हम संत हैं। 10 द्वारी जाने वाले हैं। हाँ। किसी के आंसू को देख के घबराते क्यों बाबा? अरे हाँ, ईश्वर ने मुझे मुसीबत लिख दिया है तो मैं क्या करूं? आपको इससे क्या मतलब है? आप भोजन लीजिए बाबा, जाइए। नहीं बचिया, ऐसा नहीं होता। बचिया, मैं भोजन करूंगा, लेकिन कीजिए ना बाबा। नहीं, ऐसे नहीं करूंगा। तुम्हारे पास कौन ऐसी विपत्ति है जो तुम आंसू बहा करके भोजन दान देती हो? तुम मुझे सारी कहानी कह करके सुनाओ, मैं भोजन करके जाऊंगा। कपिला पूछै छ बाबा विपत्ति के जय श्री राम। किस्मत के मारल छियै मैं दुनिया। सारा है तू सारा कही दो साधु बाबा के भोजन है करके बचिया है जैबा तो हारा सारे वीरा काना कहियो साधु जी के जाए सारे है तू साला बचिया कहियो साधु जी के सुगना ओरिया चल तिजरा छोरा चवता। बचिया बाबा महाराज, बचिया बाबा महाराज, सबसे पहले तो तुम बचिया मेक दे दो बाजा वाले को, उसमें बैठक लगा देगा। हाँ, लेकिन मैं भोजन करूंगा। तुम्हारे साथ कौन ऐसी विपत्ति है जो तुम रोती है? तुम्हारे आंखों में आंसू मुझे देखा नहीं जा रहा है। बाबा मेरी मुसीबत के बारे में मत पूछिए बाबा। क्यों? जो जिंदगी में गुजार रही हूँ मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। बचिया, अगर हो सकता है संत महात्मा को तुम बताएगी, अगर हो सकता है संत महात्मा अगर तुम्हारे मदद करने में कामयाब हो जाए तो इसमें कौन सी हर्ज की बात है? बचिया, मैं तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा करता हूं कि व्यर्थ न जाए देव ऋषिवाणी। अगर मेरे कहने के बाद अगर हमसे हो सकता है तो हम तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। अगर मेरी हेल्प कीजिएगा बाबा। हाँ, वायर वाला माइक वाले दे दीजिए ना, वायर वाला माइक वाले दीजिए ना। वो तो ऑनलाइन है, उसको तो कभी तो चला सकते हैं आप।
कहाँ है रखा हुआ? जय श्री राम। लीजिए बाबा। हाँ मेरी कहानी सुनने के लिए चाहते हैं बाबा? हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। थोड़ा धीरज को बांध के रखिएगा बाबा। अरे संत महात्मा इतना हल्का नहीं होता है कि घबरा जाएगा। बाबा संत महात्मा भी घबरा जाते हैं। संसार में ऐसा ऐसा चौपाई है बाबा, संत सुन के ये भी सोचते हैं कि वहां तक पहुंचेंगे या अन्यथा पहुंचे नहीं। कहते हैं कि खाते खाते कोई मर जाते हैं, कोई खाए बगैर मर जाता है, कोई खाते खाते मर जाते हैं, कोई खाए बगैर मर जाता है। किसी की तन पर पीताम्बरी, कोई कफन भी ना जल जाता है। आज सत्य है। बाबा हाँ आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हूँ मैं। क्या? मैं सुरमलपुर की नारी नहीं हूँ बाबा। अरे सुरवलपुर की नारी तुम नहीं हो? मेरी नैयर ने ना किला है बाबा। मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। जय श्री राम। मेरे भाई के नाम बाबू इनरदेव है बाबा। अच्छा, बाबा ने शौक से मेरी शादी मोबी किला में किया था। जय श्री राम। मेरे ससुर के नाम राजा जासर सिंह है। मेरे सास के नाम रानी देवला है बाबा। मेरी गोतनी की नाम रानी फुलवा है। अच्छा, मेरे बेटे के नाम बाबू इंदर सिंह है। गोतनी की बेटा के नाम इनरजीत है बाबा। जय श्री राम। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? ऐसा हवा की झोंका चला बाबा, यूं ही समझिए कि सारी संपत्ति लुटा गई, मैं यहाँ चली गई बाबा। हाँ, मेरे कोख में भी एक संतान था, मेरी गोतनी की कोख में भी एक संतान थी। अच्छा। एक समय ऐसा आया बाबा कि मेरे स्वामीनाथ ने दोनों बच्चे को बुलाकर दोनों के हाथ में गेंद थमा दिया। उनसे कहा कि बेटा तुम चले जाओ यहाँ से, अपने मैदान में तीर तलवार गेंद खेलना। गेंद खेलते खेलते अगर दिल लग जाए, मस्ती चढ़ जाए तो जंगल में जाकर तीर तलवार खेल लेना। जय श्री राम। दोनों बच्चे ने अपने पिता की पालन करने के लिए दरबार से रवाना हुआ। मैदान में गेंद खेलना शुरू किया बाबा। हाँ, बच्चा दोनों नादान था, आपस में जाके झगड़ा कर लिया। दोनों बच्चे झगड़ गया। मेरी गोतनी के बेटा से हाथों से गेंद गिर गया। मेरे बेटा ने उसे पिटाई कर दिया। वो ने रोते हुए अपनी माँ से आके कहा, छोटी सी बातों के लगे मेरी गोतनी ने तीर से ताल बना दिया बाबा। जय श्री राम। लाख समझाती रह गई, लेकिन जगह जमीन डाल बांटने की नौबत पर आ गई। मैंने ये भी कही उससे कि सारी संपत्ति तू ले ले, नहीं चाहिए मुझे 5 महल की बिल्डिंग, नहीं चाहिए सोना चांदी की खजाना, नहीं चाहिए ये जगह जमीन डाल, तू सारी ले ले लेकिन राज को मत बांट। जय श्री राम। लेकिन मेरी बातों पर वो परवाह नहीं दिया। स्वामीनाथ तंग होकर क्रोध में आ गया। दोनों भाई में जिद हो गई, अगर राज नहीं बांटते तो दोनों भाई में कटाकटी हो जाता। आबत काल विनाश रही बुद्धि। जय श्री राम। बड़े दूर से सभा लगी बाबा। सभा में जब फैसला होने लगी तो सारी संपत्ति सारी जायदाद मेरे स्वामी जी के नाम से थे। अच्छा। उस टाइम में स्वामीनाथ क्रोध में था। गुस्सा के मारे मेरे स्वामीनाथ ने मेरे नजरों के सामने मेरे देवर के कवच कुंडल को खोल लिया। राम राम राम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी ताकत की दबाव में डालकर मेरी गोतनी की मेरी हाथों से सारी खुलवा। जय श्री राम। जय श्री राम। फूल में घर में रहने वाली फूल की माल थी वो, जो पलंगे पर रोते हुए चली गई। मैं देखती रह गई, कुछ नहीं कर पाई। रो नहीं बचिया, रो नहीं, रो नहीं। बाबा कुछ दिन के बाद जब मेरे स्वामीनाथ को गुस्सा ठंडा गया, अपने भाई की उसे याद आने लगा। जब उनके अपने भाई की याद आने लगा तो अपने भाई की गम को बुलाने के लिए दरबार में दारू शराब राम 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 मंदिरा पीने लगा। ये अच्छा नहीं कर रहा था। उससे भी उसके दिल नहीं भरता था। तबायक को बुलाकर मोजरा सुनते थे। तबायक की घुघरू की आवाज जब मेरी कानों में मालों में पहुंची
तो मैंने निकल कर दरबार में आई तो देखती हूँ स्वामीनाथ शराब पी के घुलटा हुआ है और तवायक नाच रही है। जय श्री राम। देखते हुए तवायक भाग गई। मैंने किसी तरह आंचल से लिपट कर उसको अपनी होश में लाई। होश में लाई उसे मैंने समझाने लगी कि आखिर कब तक ये कब तक अपने भाई के गम को बुलाने के लिए ये शराब पीजिएगा। रो नहीं बचिया, रो नहीं। कब तक वो तवाया घुंघरू बजा बजा के आपके दिल को बहलाएगी। मेरे देवर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जिस हालात में मेरे देवर गया है उसी हालात में आप ही कवच कुंडल खोल कर पागल के रूप धर लीजिए। अपने भाई को लौटा कर, अपनी दुल्हन को लौटा कर लिया। हेलो बाबा, हाँ, मेरे बातों को मेरे स्वामीनाथ ने मान कर कवच कुंडल खोल कर दरबार में फेंक दिया। अच्छा, भाई 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 चिल्लाते हुए चला गया। अच्छा। मैं अकेली पड़ गई